करती हूँ। आपको जवाब देना पड़ेगा। क्या कर रहे थे बताइए? क्या है ये सब? जानते हैं इस बात को? मीडिया वाला क्या बताइए ना। की बात सुन के भाग क्यों गई? क्या हुआ ये ना? पायल, पायल, क्या हुआ? लेकिन बुआ, ये कैसे हो गया? महेश अब पायल के साथ कैसे? आप कैसे जानते हैं उस लड़की को? आखिर ये सब क्या हो रहा है? हम जानना चाहते हैं। आपने तो ये सब हम लोग बाद में सोचेंगे। देख काजल, अगर महेश ने हमें यहाँ देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। चल यहाँ से। पर बुआ, पर कुछ नहीं, तू पहले चल चल। प्लीज पायल, पायल कहाँ चली गई? इस वक्त तो वो बहुत अपसेट भी है। मैं उसे इस तरह अकेले कैसे जाने दे सकता हूँ? हेलो हेलो, कुछ बोला? ये सब क्या हो गया? कहाँ है मेरी पायल? वो तो तुम्हारे साथ गई थी ना, फिर कैसी है वो? सब ठीक है ना? मैंने अभी टीवी पे देखा कि वो देखो, मेरी बेटी को बचा लेना। हाँ, अब उसे कोई नहीं बचा सकता है भाभी। उसने जो किया उसके बाद तो कोई भी नहीं बचा सकता है। अब तो उसकी असलियत सबके सामने आ गई है भाभी, वरना पता नहीं वो क्या क्या गुल खिलाते। और वैसे भी भाभी, मुझे माफ कर दीजिए भाभी, लेकिन मैं उसे बचा नहीं सकती भाभी, क्योंकि टीवी पर वो सब कुछ आ गया है ना भाभी। सॉरी भाभी, लेकिन अब मैं क्या, भगवान भी उसे बचा नहीं सकता। नहीं, ऐसा मत कहो, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। ये तुम क्या कह रही हो? वही जो आप सुन रही हैं भाभी, और जो सारी दुनिया ने टीवी पर देखा। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत में फंस गई मेरी बेटी। न जाने कहाँ होगी वो। भाई साहब, आपने यहाँ से किसी लड़के को जाते हुए देखा? एक्सक्यूज मी, आपने ग्रीन ड्रेस में किसी लड़की को यहाँ से जाते हुए देखा? हाँ, वहाँ तो। थैंक यू। महेश बेटा, कहाँ रह गए तुम? इतना बड़ा फैसला लिया और वो भी घर में बिना किसी को बताए। ये क्या किया तूने महेश? क्या जरूरत थी उसे दूसरों के मामले में पड़ने की, खासकर उस पायल के? एक बार जब तय हो गया था कि उस परिवार के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है, तो फिर महेश को ये सब बोलने की क्या जरूरत थी? तुम फील बैड है भाभी, पर आप मेरे महेश को क्यों कोस रही हैं? अरे कोसना है तो उन लोगों को कोसिए ना। पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहे हैं हमसे। पहले तो उस प्रेग्नेंट काजल की शादी मेरे बेटे से कराने की कोशिश की, और अब ये पायल। काजल, कुछ बोला? पायल कहाँ है? अरे मैं कब से फोन कर रही हूँ, नहीं उठा रही है वो। कहाँ है वो? अरे हमें क्या पता कि वो कहाँ है भाभी? अपनी करतूतों पर रो रही होगी, मुंह छुपाने की जगह ढूंढ रही होगी ना पायल। कमाल, पहले तो इतना बड़ा हंगामा करके उसने मेरी शादी तुड़वा दी। बहुत शरीफ पंडित थी ना वो, पता चल गया उसकी शराफत का। और आज जिसने किया है ना, उसके बाद उसे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। बहुत सत्यवादी बनती थी ना, कई सारी होशियारी। बस कर तू, झूठ बोल रही है तू। मेरी पायल ऐसा नहीं कर सकती।
उसे किसी ने फंसाया है। कौन फंसाएगा उसे भाभी? हाँ, कौन फंसाएगा उसे? एक बात कहूं, जैसी करनी वैसी भरनी। जो उसने किया ना, उसी की सजा भुगत रही है। उन्हें बहुत रुलाया है मेरी काजल को। चलो काजल। हे भगवान, अब मेरी पायल की रक्षा कौन करेगा? भाई साहब, आपने यहाँ से एक लड़की को जाते हुए देखा, ग्रीन ड्रेस में, खुले बाल। एक बार तो इन लोगों की वजह से हमारे खानदान की बहुत बेइज्जती हो चुकी है। अब ये नया तमाशा। कोई तमाशा नहीं हो रहा है चाची। महेश ने जो कुछ भी किया उस लड़की को बचाने के लिए किया है। चाची, उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। ये नहीं करता तो क्या करता वो? काकी, किसी लड़की की जिंदगी खराब होते थोड़ी ना देख सकता था वो। अरे तुम लोग उनके बारे में जानते ही क्या हो? बहुत चालाक हैं वो लोग। महेश जैसे अच्छे लड़की को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब काजल की शादी महेश के साथ नहीं करवा सके, इसीलिए पायल की शादी महेश के साथ करवाने के लिए ये चाल चली हुई। इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। जब तक सही सही पता ना हो, तब तक इस मामले में किसी नतीजे तक पहुंचना जल्दबाजी होगी। इतना बड़ा फैसला उसने कैसे किया, ये मैं उसी के मुंह से सुनना चाहता हूं। मैं करूंगा इसके साथ शादी। ये था आपका प्लान, ये थी आपकी तैयारी। मैंने तो सोचा था कि आप मेरी मदद करेंगे, लेकिन आप तो रिश्ता ही तय करवा के आ गई। नहीं काजल, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रही कि महेश वहां पर कैसे आया। अरे मैंने तो सिर्फ पायल के लिए जाल बिछाया, तो महेश कैसे? ये सब कैसे हो गया बुआ? ये सब कैसे हो गया? ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब चाहे कुछ भी हो बुआ, अब चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर महेश और पायल की शादी हो गई ना, तो अगर आप मुझसे प्यार करती हैं, मुझसे अपनी काजल से प्यार करती हैं, तो ये शादी आपको रुकवानी होगी, वरना मैं वो करूंगी जो आप सोच भी नहीं सकती। वरना मैं वो करके दिखाऊंगी बुआ, वो करके दिखाऊंगी जो आप ही नहीं सारी दुनिया देखेगी। हाँ, किसी भी हालत में बुआ ये शादी आपको रोकनी है, वरना मैं अपना आपको कुछ कर दूंगी बुआ। आपकी शादी रोकनी है, मैं कुछ करके दिखा दूंगी बुआ। कुछ में हो काजल, ये क्या अनाम शनाब बके जा रही हो तुम? हाँ, देख, कहने और करने में बहुत फर्क होता है बेटा। अगर उसने कह दिया, इसको ये मतलब नहीं है कि वो करेगा। महेश पायल से शादी नहीं करेगा। हाँ, और तू ऐसे क्यों सोचे कि शादी हो गई है? अभी उनकी शादी नहीं हुई है। उसके घर वाले इस शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। देख मेरी तरफ देख, सुन, देख, जितनी बदनामी पायल ने तेरी की है ना, उससे कहीं ज्यादा हमने उसकी की है ना? तू मानती है ना ये बात? हाँ, भरोसा है ना अपनी बुआ पर, वो कुछ नहीं करेगी, भरोसा है ना? हाँ? लेकिन बुआ, महेश ने खुद कहा है कि वो शादी करेगा बुआ। तुम जानती हो ना अपनी बुआ को? हाँ, वो मरते मर जाएगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होने देगी। हाँ, जिससे तुझे तकलीफ हो। भरोसा है ना? है बुआ, मुझे भरोसा है, लेकिन उससे तो मैं बाद में निपट लूंगी। लेकिन तू कुछ मत कर। हाँ, कुछ मत कर। फिर ये पायल है कहाँ?
निकलते हुए देखा है। डॉक्टर साहब आप ही बताइए क्या हुआ आपके साथ? देखिए, मैं आप लोगों को सारी सच्चाई बताता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अनुराग मेहता है और ये लड़की अपनी बहन के प्रेगनेंसी टेस्ट के मामले में मेरे हॉस्पिटल में आई थी और तब से ये मेरे पीछे पड़ी हुई है कि मैं इससे प्यार करूं। मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। ये डॉक्टर कौन है? मुझे कुछ नहीं मालूम। अरे एक बार लड़की का नाम बदनाम हो जाए तो कोई उसे इज्जत की नजर से नहीं देखता। अब कौन करेगा इससे शादी? मैं करूंगा इसके साथ शादी। कहाँ चली गई होगी पायल? कहीं नादानी में वो कोई गलती ना कर बैठे। मैंने पूरी दुनिया के सामने कह तो दिया कि मैं उसे शादी करूंगा। घर पर भी सबको इस बारे में पता चल गया होगा। न जाने वो लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। मैं भी क्या करता उस वक्त अगर मैंने पायल का साथ नहीं दिया होता तो। नहीं, मैंने जो कुछ भी किया वो सही किया, गलत नहीं किया। पायल के साथ जो हुआ वो पता नहीं इस वक्त उस पर क्या बीत रही होगी। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। चाहे जो भी हो, मुझे उसे ढूंढना ही होगा। ये क्या कर दिया स्वीटूड़ी ने? डोंट फील बैड। पहले तो शादी के लिए राजी नहीं हो रहा था और एक पल में इतना बड़ा फैसला ले लिया उसने। ये लड़का भी ना न जाने कहाँ रह गया, ये अभी तक नहीं आया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे इतना बड़ा फैसला लेकर उसने हम सबको तो परेशानी में डाल दिया और खुद न जाने कहाँ गायब हो गया है। अब शादी जैसा बड़ा फैसला लेने से पहले उसे एक बार अपनी माँ के बारे में, पूरे परिवार के बारे में सोचना तो चाहिए था। मैंने पहले ही कहा था कि उस खानदान से दूर रहो। ये चालाक है ना वो लोग। अब जब बड़ी बहन की दाल नहीं गिली तो छोटी को भेज दिया खिचड़ी पकाने। वो मेरे मासूम महेश के पीछे क्यों पड़ गए हाथ धो के? वो पायल उसे और ज्यादा फंसाए ना, उससे पहले बेहतर है कि स्वीटूड़ी जल्दी घर आ जाए। सारी गलती मेरी है। मुझे उसे आज घर से बाहर भेजना ही नहीं चाहिए था। कोकी अब बस भी करो। महेश कोई छोटा बच्चा नहीं है, घर आ जाएगा वापस सेम टू सेम। डोंट फील बैड। छोटा बच्चा नहीं है इसलिए तो ज्यादा फिक्र हो रही है उसकी। देखा नहीं उसे फंसाने के लिए ये लोग कैसे कैसे नाटक कर रहे हैं। हे भगवान, पता नहीं कहाँ फंस गई है मेरी पायल। भगवान मेरी पायल को ठीक ठाक घर पहुंचा दो। आप ही बताओ मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसको कहूं? सारी गलती इंदिरा भाभी की है। ना वो ये रिश्ता लाती और ना हम इस जाल में फंसते। अरे वाह कोकी, भलाई का तो अब जमाना ही नहीं रहा बिल्कुल। सिर्फ रिश्ता मैं लेकर आई थी ना, पसंद तो तुम्हें भी आया था। कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं की थी मैंने तुम्हारे साथ में। अरे लेकिन भाभी, बात चलाने से पहले ये तो देख लेना चाहिए कि घर परिवार कैसा है, लोग कैसे हैं, क्या करते हैं। अच्छा, अब आप भी मुझे दोषी ठहराएंगे कांति भाई? हाँ भाई, क्यों नहीं। आप तो अपनी पत्नी का ही साथ देंगे ना। अरे वो है बैठे हैं वहां पर चुपचाप, अपनी पत्नी की बेइज्जती का तमाशा देख रहे हैं वहां बैठकर। बिंदु, इसमें मैं क्या कर सकता? ऐसा ही होता है जब कोई पति अपनी पत्नी का साथ नहीं देता है तो कोई भी कुछ भी आकर सुना जाता है। कांति, तुम्हें अपनी भाभी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। अरे भाई, महेश भी इसके बेटे जैसा ही है। ये महेश के बारे में कभी गलत नहीं सोचेगी। अगर इसे पता होता कि वो लोग ऐसे निकलेंगे तो ये उनसे बात ही नहीं करती। अरे रिश्ता तो बहुत दूर की बात है। देखा, वापस वही के वही, सेम टू सेम। बस तो सच कहूं, मुझे तो वो लोग पहले से ही गलत लग रहे थे। बोलो। डोंट फील बैड। अगर ऐसा था तो पहले नहीं बता सकते थे आप। पर नहीं, पहले तो आप चुप रहे। यहाँ तक कि दोनों की कुंडलियां भी आपने मिलवाई और कहा कि ये रिश्ता सही है। अब तो इल्जाम पे इल्जाम लगाई जा रही है। भाभी, इन्होंने आपको बताया था ना कि काजल की कुंडली सही नहीं है। गलती किसी और की और सुने कोई और। तुम कहना क्या चाहती हो भावना? जरा मैं भी तो सुनूं, किसकी गलती है, क्या
कहना चाहती हो तुम भावना? गलत नहीं कह रही है भावना। अगर आपकी गलती है तो सीधे सीधे मान लीजिए ना। आपने जानबूझकर महेश का रिश्ता गलत घर में करवाने की कोशिश की। अच्छा, तुम्हारी अकल क्या घास चरने के लिए गई थी? वैसे तो तुम अपने आप को बहुत समझदार समझती हो, तो तुम खुद जानकारी नहीं निकाल सकती थी उन लोगों के बारे में? उस वक्त तो तुम बस काजल 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 यही रट लगाए रहती थी। गलती मेरी नहीं तुम्हारी है, तुम्हें पता करना चाहिए था सब कुछ। देखा गोपू, कैसे चील कौवे की तरह लड़ रहे हैं। जाना, चुप करा दो उन्हें। बस 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 करो, बहुत हंगामा कर लिया तुम लोगों ने। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा जब तक महेश वापस नहीं आ जाता। क्या हुआ समीर? महेश का फोन ही नहीं लग रहा है। अरे घर में कहीं किसी से कुछ नहीं कहा, कम से कम हमें तो कुछ बता सकता था। पता नहीं क्या होगा। और अब न जाने ये कहां गायब हो गया। समीर, जरा महेश की तरफ से भी तो सोचो समीर। उस बेचारे ने जो कुछ भी किया वो इंसानियत के नाते किया। आखिर पायल की पूरी जिंदगी का सवाल था। जानकी, ये सब समझता हूं मैं, पर बाहर देखो, घर के सारे बड़े बच्चों की तरह झगड़ रहे हैं। अब न जाने महेश के आने के बाद क्या होगा। हेलो पायल। आंटी, मैं महेश बोल रहा हूँ। क्या पायल घर आ चुकी है? नहीं बेटा, अब तक नहीं आई। बहुत चिंता हो रही है मुझे। कब से उसका फोन ट्राई कर रही हूँ, फोन भी नहीं लग रहा। हो सकता है कि मेरे मोबाइल की तरह उसके मोबाइल की बैटरी लो हो चुकी हो, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, वो आ जाएगी। कैसे चिंता ना करूं, माँ हूं मैं। मुझे तो डर लग रहा है, कहीं मेरी पायल ऐसा वैसा कुछ ना कर ले। बेटा, मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, मेरी पायल ऐसी नहीं है। वो ऐसा कभी नहीं करेगी। मुझे तो लगता है कि किसी ने उसे फंसाया है। आंटी, मैं जानता हूँ कि पायल ने कुछ भी नहीं किया। आप प्लीज हिम्मत रखिए। जब उसने कुछ बुरा किया ही नहीं तो उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। ए लड़की, अंधी हो क्या? क्या मरने का इरादा है? ओह माय गॉड, वो लड़की क्या कर रही है? देखो। पायल,